हरे कृष्णा। तो अब लॉर्ड श्री कृष्णा बताने जा रहा है कि एक इंसान जो सेंस ग्रेटिफिकेटरी चीज़ करता है उसका क्या रिजल्ट्स होता है, उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, इस वाले वर्स में बताने वाले हैं। इसके पहले तक अभी बताए थे कि एक स्थिता प्रज्ञा कैसे रहता है, कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, युक्ता आसीता मत्परः, इन सब चीज़ों से अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है। लेकिन जो इंसान अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करता है तो उसका क्या हाल होता है, इस वर्स और आगे के एक वर्स में बताने वाले हैं। तो ये सब जो वर्स है वो बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट में है, ठीक है, एकदम अच्छे से फ्लो चार्ट में है, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे इसको। तो देखते हैं क्या वर्स है ये। द वर्स 62 गोस लाइक दिस। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। वर्ड टू वर्ड जानते हैं इसका। पहले लाइन के लास्ट वाला वर्ड पुंसः, पुंसः मतलब होता है वो इंसान, दैट पर्सन, पुंसः। ध्यायतो, ध्यायतो मतलब कंटेम्पलेट करना। क्या चीज़ पे कंटेम्पलेट करना? विषयान, सेंस ऑब्जेक्ट पे। तो इस पूरे लाइन का मतलब है कि जो इंसान सेंस ऑब्जेक्ट में फोकस करता है, सेंस ऑब्जेक्ट में कंटेम्पलेट करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, क्या होता है उससे? संगस तेसु पजायते, तेसु पजायते, इट डेवलप्स क्या? संगस, संगस, रुको इसको, संगह, अटैचमेंट, ही डेवलप्स अटैचमेंट। और उस अटैचमेंट से क्या होता है? संगात संजायते कामः, फ्रॉम दैट अटैचमेंट लस्ट अराइजेस, वो अटैचमेंट लस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर कामत क्रोधो भी जायते, अगर वो लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एंगर में, एंगर अराइज होता है। तो कितना अच्छा ये फ्लो चार्ट है। पहले एक इंसान कंटेम्पलेट करता है सेंस ऑब्जेक्ट में, फिर उसके बाद अटैचमेंट होता है उसका उस सेंस ऑब्जेक्ट से, फिर लस्ट में डेवलप होता है वो अटैचमेंट, और अगर लस्ट सेटिस्फाई ना हो तो एंगर अराइजेस। बहुत ही अच्छे से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ रिफ्लेक्ट होता होगा हम लोग के दिमाग में, याद आता होगा हम लोग को कि ऐसा कौन सा सिचुएशन था हम लोग का कि हम लोग कुछ लस्ट की कोई चीज़ को कर रहे थे, किसी चीज़ से अटैचमेंट रख रहे थे बहुत ही ज़्यादा, जो कि लस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, और वो लस्ट क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हुआ अच्छे से तो वो एंगर में डेवलप हो गया। बहुत सारा एग्जाम्पल भी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं, 5 स्टार लाए हैं, रखा हुआ है फ्रिज में, और तुम पढ़ाई करते हो, तुम सोचते हो कि पढ़ने के बाद हम जाके खा लेंगे, और जब तुम पढ़ते हो तो तुम सोचने लगते हो उसके बारे में, 5 स्टार के बारे में, और ये क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः, तुम कंटेम्पलेट करने लगते हो। और फिर फाइनली तुम पढ़ाई ख़त्म करके जाते हो, फ्रिज खोलते हो और देखते हो नहीं है 5 स्टार। तुम बोलते मम्मी कहाँ गया? बोलते एक बच्चा आया तो उसको दे दिए। तुम कंटेम्पलेट कर रहे थे, उससे वो लस्ट बन गया, और क्योंकि वो लस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अब तुम जाके चिल्लाने लगोगे, गुस्सा हो जाओगे। चिल्लाओगे नहीं, अगर तुम थोड़ा सेंटली हो तो गुस्सा हो जाओगे कि क्या ज़रूरत था आपको देने का, हम खाते नहीं हैं, ऐसे भी हमको दे देते हैं। तो ये हो गया एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो कोई एक रिलेशनशिप में है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में है, तो वो बॉयफ्रेंड हमेशा सोचते रहता है अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, कंटेम्पलेट करते रहता है, सोचते रहता है, ध्यायतो विषयान पुंसः। और उसके सोचने से, कंटेम्पलेट करने से कि हाँ हम लोग ऐसे घूमते हैं, हम लोग ऐसे लगते हैं, ये वो, इससे अटैचमेंट डेवलप हो जाएगा, और वही अटैचमेंट उसका लस्ट में डेवलप हो जाता है। और मान लो एक दिन जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड बोल देती है ब्रेकअप, तो अब वो लस्ट जो कि अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हुआ है, अब वो एंगर में डेवलप होगा।
तो इसलिए बहुत सारे ब्रोकन हार्ट्स को देखोगे तुम बॉडी बनाने लग जाते हैं। तो एक टाइप का एंगर है। और बहुत ज़्यादा जगह में जैसे कि तुम कोई भी ऐसा क्राइम शो देखोगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा क्राइम रहता है कि ब्रेकअप हो गया, फिर वो कुछ मर्डर वर्डर कर देता है, कुछ क्रिमिनल चीज़ हो जाता है ये। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम नेगेटिव चीज़ भी है। तो इन अ नटसेल ओवरऑल हम लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से ये वर्ड्स को हम लोग समझ गए हैं। श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में आते हैं तो श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में बताते हैं कि सेंसेस रिक्वायर रियल एंगेजमेंट। हम लोग के सेंसेस को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे कि थॉट्स हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो थॉट्स हो गया, तो भाई देखो क्या हम लोग थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। अगर हम तुमको बोलते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में कि थॉट्स को कंट्रोल करो, तो तुम नहीं कर पाओगे। भले ही कुछ 10 सेकंड के लिए कंट्रोल कर लिए, जितना तुम्हारा पावर हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे थॉट आएगा ही। तो थॉट्स हो गया, सेंसेस हो गया, डिज़ायर्स हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल करना भी नहीं है। इन सब चीज़ों को बस हम लोग को रेगुलेट करना है। फेक मटेरियल चीज़ों से हटा के हम लोग को इन सब चीज़ों को रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना है। ये सब चीज़ जो है वो हम लोग को बताता है कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है। ये जो वर्ल्ड है मटेरियल वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शैडो है। ये यहाँ पे जो सब कुछ भी होता है, डिज़ायर जो सब कुछ भी है, वो हम लोग को बताता है कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है। जैसे कुछ भी गेम में होता है, तो गेम में कुछ भी कहाँ से आता है? मान लो कोई गोली चला रहा है, मर जाता है गेम में, तो वो रियल वर्ल्ड से आता है ना। रियल वर्ल्ड में कोई भी एक डेवलपर रहता है, वो रियल वर्ल्ड से देख के कोडिंग कर देता है गेम में। वैसे ही मत हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हो, उतना भी सीरियसली मत ले लेना। ये लॉर्ड श्री कृष्णा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है उसका कोडिंग यहाँ पे है, टेम्पररी कोडिंग। तो हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सेंसेस रिक्वायर एंगेजमेंट, तो हम लोग को मटेरियल चीज़ों से अपना एंगेजमेंट हटा के स्पिरिचुअल चीज़ों में लगाना होगा। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों से हम लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये पिछले वाले वर्सेस में बहुत बार हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत बार स्टार्टिंग से ही मेरे ख्याल से हम लोग ये चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। भले कोई जितना भी हद तक कर ले, एट द एंड ऑफ द डे नहीं हो सकता ये कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ से सेंस कंट्रोल, क्योंकि सेंसेस बहुत ही ज़्यादा एजिटेटिंग है। श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में फाइनली हरिदास ठाकुर के बारे में मेंशन करते हैं कि वो बताते हैं उनका स्टोरी कि एक बार माया देवी उनको टेस्ट करने आ गई थी। तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि माया देवी का हल्का सा स्पार्क किसी किसी फीमेल्स में रहता है इस वर्ल्ड में, और हम लोग कितना अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और मान लो स्वयं साक्षात माया देवी अगर किसी के सामने आती है तो हम लोग को इमेजिन भी नहीं करना चाहिए। तो एक बार माया देवी आ जाती है टेस्ट करने हरिदास ठाकुर को, आई गेस रात के टाइम में, और वो चैंटिंग कर रहे होते उस टाइम में। और कुछ ऐसा होता है कि वो बोलती है कि यू कैन एंजॉय मी, और वो रिजेक्ट कर देते हैं अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस के पावर से, अपने चैंटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। और ऐसा श्री यमुनाचार्य का भी श्रीला प्रभुपाद मेंशन करते हैं अपने पर्पट में बहुत बार। श्री यमुनाचार्य का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद फाइनली लिखते हैं कि इसको सुनो ध्यान से, अ सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord। बहुत अच्छे से ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है। तो हम जब ये वाला स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि इस चीज़ को हम कैसे अच्छे से समझाएं।
ऐसा मतलब तुमको नहीं समझाएं, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो वो बस तुम्हारे लिए नहीं है, वो मेरे भी लिए है। क्योंकि हम ऐसा कुछ आचार्य नहीं है जो तुमको बता रहे हैं हम खुद ये सब करके रख चुके हैं, ओबियसली नहीं। हम ऐसा बस पोस्टमैन जैसा बता रहे हैं। ये सब जो चीज़ बता रहे हैं हम तुमको, इस वे में बता रहे हैं कि तुम भी सीखो और हम भी सीखें इस चीज़ को। तो हम ये वाला स्क्रिप्ट लिख रहे थे और हम सोच रहे थे कि कैसे हम क्या एग्जाम्पल लें कि ये चीज़ हम तुमको भी सिखा सके और हम खुद भी कंप्रीहेंड कर पाए। तो ये हम सोच रहे थे और अचानक से मेरे यहाँ पे हॉल में टीवी है, वहाँ पे गाना बजने लगा एक, और हमको लगा वाह, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझाने के लिए। तो ये चीज़ क्लियर है ना कि शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि एक सिंसियर डिवोटी रिजेक्ट कर देता है सब मटेरियल एंजॉयमेंट को। कैसे? परम दृष्टवा, एक हायर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट को, लव फॉर गॉड को एक्सपीरियंस करके। तो वो गाना था, हम लोग सबको ही सुने हुए इस गाने को। जब से पहना है मैंने ये इश्क का सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं इस वाले लाइन को। अगर हम लोग का जो लव है लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए, उसका हम लोग डस्ट हटाते हैं, तो कुछ भी मटेरियल चीज़ हो उससे हम लोग का दिल खली बली हो जाएगा। मतलब हम लोग का उससे अटैचमेंट निकल जाएगा। वी विल रिजेक्ट दोज डेड टेम्पररी थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉन्ग का एग्जाम्पल है। तो जब भी ये सॉन्ग बजे हम लोग को ये चीज़ याद आना चाहिए कि जब से पहना है मैंने ये इश्क का सहरा, जब से हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के साथ जो हम लोग का लव है, रिलेशनशिप है, उससे डस्ट रिमूव कर दिए हैं, खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। हम लोग का इस मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड का जितना भी हाईएस्ट प्लेजर, सेक्स प्लेजर हो गया, इस सब चीज़ों से हम लोग का दिल जो है खली बली हो जाएगा। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिविजन के साथ। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते।